जय गंगे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम सेल्फ रियलाइजेशन विद साध्वी भगवती सरस्वती जी में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कर्मास को लेकर। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कर्म और डेस्टिनी में अंतर क्या है। आप लोग भी मुझे लगता है समझना चाहते होंगे। आइए पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी भगवती सरस्वती जी। दीदी जय गंगे। जय गंगे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दीदी लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कर्मास को लेकर कि कर्म क्या होते हैं, कैसे हमें अपने कर्म को अच्छे रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना एक सवाल आया है लोगों का कि अगर कर्म ही सब कुछ है देन व्हाट इज डेस्टिनी। देखो, डेस्टिनी जो है हमारे कर्म से ही बनते हैं। लोग कहते हैं कि सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, और प्रीडेस्टिन्ड तो है ही है, लेकिन प्री का मतलब है बिफोर, इससे पहले, आज से पहले। तो मेरा आज का जो डेस्टिनी है वो प्रीडेस्टिन्ड एब्सोल्युटली, लेकिन कब? लोगों को लगता है कि मेरा डेस्टिनी कहीं आकाश में लिखा हुआ है हजारों साल पहले। वो ऐसे नहीं है। हमारे डेस्टिनी जो है हम लिख रहे हैं। हर कर्म जो हम करते हैं is actually writing our destiny. आज जो मैं कर रही हूँ, जो भी कर्म मैं करती हूँ, जिस तरह से मैं करती हूँ, चाहे मैं प्रेम से करती हूँ, सेवा भाव से करती हूँ, या चाहे मैं रिजेंटमेंट से, एंगर से, ग्रीड से, तो इट्स नॉट ओनली कि जो मैं करती हूँ, इट्स जो भाव जिससे मैं करती हूँ, मेरा जो इंटेंशन है उसके साथ। Those are the seeds that are being planted in the garden of my life. और बाद में जो ट्री आएगा, जो वृक्ष खड़े हो जाएगा, वो क्योंकि सीड मैंने प्लांट किया था। लेकिन जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा, usually things don't make sense. हमारे जो short term कर्म, it makes sense. एक ग्लास पानी ले लिया, पानी मैंने गिरा दिया, मैं गीला हो गया। ठीक, समझ लिया मैं क्यों गीला हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कर्म किया, पानी की ग्लास लेके गिरा दिया। लेकिन अधिकतर जो जीवन में होता है इतना आसान नहीं है कि हम पीछे देख सकेंगे कि ये कैसे हो गया। जब तक पूरा टैपेस्ट्री का दर्शन नहीं कर पाएंगे। आप रामायण को देखिएगा, किंग दशरथ को देखो, श्रवण कुमार को देखो, ठीक है। लेकिन मान लीजिएगा कि आपको श्रवण कुमार के बारे में जानते नहीं है। यू जस्ट सी वन फ्रेम। व्हाट यू सी? अ गुड किंग, अ ब्यूटिफुल किंग, जिनका बेटा आज उनका कोरोनेशन का दिन है। कुछ कारण की वजह से कई की जो promises किंग दशरथ ने उनको दिया, how everyone's karmic thread is woven together. इतनी लोगों का, इतना पुराना जन्म का karmic thread कैसे they weave together. लेकिन जब उन्होंने भगवान राम को वनवास में भेजा, जंगल्स में भेजा, तो किंग दशरथ को क्या हुआ? How did he leave his body? Due to a broken heart. दिल टूट गया। और उनकी लास्ट मोमेंट्स में वो राम राम नहीं कह रहे थे। क्या कह रहे थे? श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। उनको याद आ गया कि भगवान राम का अपीयरेंस से पहले, कि बर्थ से पहले, King Dashrath was out in the jungles hunting. He heard a noise. उनको लगा कि it's a deer. He let the arrow fly, but the arrow hit Shravan Kumar. Shravan Kumar जो उनकी parents को, blind parents को यात्रा पे लेके जा रहे थे, और यात्रा पे चल के श्रवण कुमार ने उनकी पेरेंट्स को एक धर्मशाला में बता दिया।
and he went to the river to get water. Getting water from the river made a little bit of noise. जो King Dashrath ने सुन के लगा एक deer है. Or जो arrow went into Shravan Kumar. When King Dashrath came to see the deer he had killed, suddenly he sees this young man. Arey! He tried to save him, but they knew कि जीवन खत्म हो गया. लेकिन श्रवण कुमार ने कहा, लेकिन एक काम करिएगा, मेरा पेरेंट्स को जरा बताओ कि क्या हुआ, वो मेरा प्रतीक्षा में है, और उनके लिए ये जल जरा लेके जाइएगा, बहुत प्यास लग रही है उन लोगों को. तो किंग दशरथ जल लेके, heavy heart, you cannot even imagine कैसे लगा होगा उनको, goes into the Dharamshala. They hear the voice, the avas. They say, Shravan Kumar, Shravan Kumar. वो कुछ नहीं बोला. But they hear the noise. They think Shravan Kumar has come back. बार बार आवाज दे रहे, Shravan Kumar, Shravan Kumar. Finally, King Dashrath उनको बताते हैं कि क्या हुआ. अब आप देखिएगा, कर्म और डेस्टिनी. King Dashrath जो चाहते थे कि कोई बच्चे हो, कोई heirs हो, but he had none. जो भी उन लोगों ने किया, जितना कोशिश की, no heirs, no children. Shravan Kumar's parents, heartbroken, they curse King Dashrath कि जैसे हम आज हमारा बेटा जाने की वजह से ही we are dying of broken hearts, ठीक इसी तरह से आप अपने बेटा जाते हुए को देखें. You will also die of a broken heart because of your son. Now he had no sons. He had no sons. But हमारा धर्म कहते हैं कि केवल संत, केवल गुरु ना आशीर्वाद ना कर्स दे सकते हैं. जिनका दिल बहुत पवित्र है, वो भी blessings और curses दे सकते हैं. हमारे पेरेंट्स हमको blessings देते हैं. जिन्होंने ऐसे साधना की, वो कर्सेस भी दे सकते हैं. अभी आपने बहुत अच्छी बात की दीदी. इसको लेकर ना एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने लोगों से ये सुना है कि भगवान ना पनिशमेंट देते हैं. इज इट ट्रू? नहीं, भगवान कभी ऐसे पनिशमेंट नहीं देते. यही देखिएगा, नहीं तो किंग दशरथ को कैसे लगेगा कि माय गॉड, हाउ आई हैव बीन पनिश्ड. बट इट वाज नॉट गॉड पनिश्ड हिम. This was the culmination of the curse from Shravan Kumar's parents. But along with the curse, he got the blessing. अगर curse नहीं होता, तो शायद पूरा रामायण, शायद पूरा लीला नहीं होता. Before that situation, there were no heirs, there were no children. But once they gave the curse that you will die due to being heartbroken over your son, well then there had to be heirs, then there had to be sons. And then something needed to happen. Just say King Dashrath would die of a broken heart. Kya ho sakta hai? Ram could not die because his dharma was alag. He was here with his own karmic thread as the divine on earth. Sita Ma had her karmic thread, Lakshman had his karmic thread, Bharat had his. Everybody had their own karmic threads. Lekin something had to happen. Just say King Dashrath would die of a broken heart. So this started the whole series. Now, अगर आप पूरा tapestry का दर्शन नहीं कर पा रहे, आपको लगेगा बहुत unfair है. भगवान राम को देखो. Even not King Dashrath, Ram ko dekho. He is the embodiment of goodness.
इवन यदि आप ऐसे नहीं मानते कि भगवान है, हम तो मानते हैं, पर मान लीजिएगा 2 मिनट के लिए कि आप दूसरा धर्म से आते हैं जो नहीं मानते हैं कि भगवान है, ठीक है, कम से कम मर्यादा पुरुष तो है ही। He's the embodiment of righteousness, of goodness, of the perfect son, of the perfect brother, of the perfect husband, of the perfect king. He's the embodiment of perfection. उनको ऐसे कर्म का फल कि आपको 14 साल के लिए जंगल में जाना seems very unfair. ये कैसे हो गया? जब तक श्रवण कुमार का कथा याद नहीं आते आपको या दर्शन नहीं कर पाते हैं टैपेस्ट्री में, none of it makes sense. तो इसलिए जब डेस्टिनी की बात करते हैं, and there's obviously so many other aspects of this, but we have to remember to step backwards. What is the full picture? How does all of these different karmic threads weave together into one tapestry? कभी-कभी अगर आप एक art museum में जाओ and you stand very close, just say you go to see beautiful paintings in an art museum, but आप ज़्यादा नज़दीक खड़े हो जाते हैं painting को, so you cannot see what it is. All you see are little globs of paint. You have no idea painting किस चीज़ के है, उसका सुंदरता, उसका दिव्यता आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारे विश्व के, पूरी विश्व का जो बड़े बड़े म्यूजियम्स होता है, they actually put benches or chairs or even tape on the ground कि आपको कहाँ खड़े होना चाहिए उसी पेंटिंग का दर्शन करने के लिए। And it's always quite far back, 10 feet, 15 feet, 20 feet. क्योंकि अगर आप ज़्यादा नज़दीक जाओ तो पेंटिंग का सुंदरता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से हमारा जीवन का टैपेस्ट्री जो है, जब तक एक लॉन्ग व्यू, बहुत दूर दूर का दृष्टि, उसके बिना we cannot understand it, we cannot see it. We're like this standing right up to a painting. You have no idea है क्या। चलिए, तो कुल मिलाकर इन सारी बातों से जो निचोड़ निकला है ना, वो ये है कि अगर हम धर्म के साथ चलते हैं ना, धर्म को अपने जीवन में संजो के चलते हैं, तो यकीन मानिए हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, हम भगवान के अच्छे बच्चे बन के रहेंगे और फिर किस्मत भी हमेशा हमारा साथ देगी। आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपको देंगे कुछ और जानकारी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय गंगे।